पीएम मोदी का गुरुवार को सिक्किम दौरा खराब मौसम के चलते रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री को सिक्किम बनने के 50 साल पूरे होने पर गंगटोक में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, जिसके बाद पीएम पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से वर्चुअली जुड़े और जनता को संबोधित किया। बागडोगरा की गंगटोक से दूरी करीब 120 किलोमीटर है। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज एक्टिव केसों की संख्या 1326 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा 430 मामले केरल से सामने आए हैं। महाराष्ट्र एक्टिव केसेस के मामले में दूसरे नंबर पर है। यहां 385 मरीज हैं, जिनमें से 325 मरीज सिर्फ मुंबई में हैं। देश भर के आधे से ज्यादा राज्यों में मानसूनी बारिश के बीच राजस्थान में भीषण गर्मी से लोग हैं परेशान। मौसम विभाग ने आज हीटवेव और धूल भरी आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान राजस्थान में तापमान 45 से 46 डिग्री पहुंच सकता है। वहीं गर्मी से बुधवार को बूंदी में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख एकदम साफ है। अब हम दूसरा गाल आगे नहीं करते बल्कि सीधा जवाब देते हैं। थरूर ने पनामा में भारतीय दूतावास की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए महात्मा गांधी के विचारों का भी किया है जिक्र। मणिपुर में 15 जून तक नई सरकार बनने की संभावना है। राज्य के 10 विधायकों ने बुधवार को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इनमें 8 भाजपा, एनपीपी और निर्दलीय से एक विधायक शामिल। पाकिस्तान से सटे 6 राज्यों में गुरुवार को होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित कर दी गई है। इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल थे। इसे ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया गया था। पंजाब में 3 जून को ड्रिल होगी। बाकी राज्यों में नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। मोदी कैबिनेट की बुधवार को दिल्ली में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में डेवलपमेंट से जुड़े 5 फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है। साथ ही केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज सब्सिडी योजना जारी रखने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर नक्सलियों ने बारूद से लोड 5000 किलोग्राम बारूद लूट लिया है। बताया जा रहा है कि 25-25 किलो की 200 पेटियों में बारूद भरा था। पत्थर खदान में लूटने के लिए करीब 400 से ज्यादा संख्या में नक्सली पहुंचे थे। ये मामला बलगांव थाना क्षेत्र का है। पनामा के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि भारत अकेले शांति से जीना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देता। उन्होंने साफ किया कि भारत युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन आतंकवादियों को सजा दिए बिना नहीं छोड़ा जा सकता। यूपी के हापुड़ में एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्पशूटर को एनकाउंटर में मार गिराया है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यस ने बताया कि बुधवार रात नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने शूटर को घेरा था। उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कहा कि प्रारंभिक दौर में भारत का इतिहास विदेशियों ने लिखा। इसमें कई झूठे तथ्य अंकित किए गए हैं। उन्होंने अकबरनामा का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें अकबर ने अपनी ही शादी का नहीं किया है जिक्र। आईपीएल 2025 का पहला क्वालिफायर मैच आज रात 7:30 बजे पीसीए महाराज यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम मुल्लापुर में खेला जाएगा। इस हाई वोल्टेज मैच में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीमें होंगी आमने सामने। यूपी में कोविड के नए वेरिएंट से पहली मौत आगरा में हुई है। 40 एक्टिव पेशेंट होम आइसोलेशन में है। सबसे ज्यादा एक्टिव पेशेंट नोएडा, गाजियाबाद में मिले हैं। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि कोविड की चौथी लहर आती है तो उसका असर 21 से 28 दिन तक रहेगा। हालांकि ये दूसरी लहर की तरह जानलेवा नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर है। वे गुरुवार शाम करीब 4 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का रखेंगे शिलान्यास। सुप्रीम कोर्ट में कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के विवादों में घिरे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस जे सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुना मामला। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एसआईटी ने 21 मई को जांच की है। वो बयान वाली जगह पर गए थे। मोबाइल समेत कुछ सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं। गवाहों के बयान लिए गए हैं। जांच अभी शुरुआती चरण में है। हाईकोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ साथ ना करे सुनवाई। हरियाणा के गुरुग्राम की मल्टीनेशनल कंपनियों में दिव्यांग युवाओं को जॉब मिलने की परेशानी नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव शुरू किया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज इसका शुभारंभ करने के लिए गुरुग्राम पहुंचेंगे। भारत की 400 मीटर मिक्स्ड रिले टीम ने एशियाई एथलेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। साउथ कोरिया में हो रहे टूर्नामेंट में रूपल चौधरी, संतोष कुमार, विशाल टीके और सुभा वेंकटेशन की भारतीय चौकड़ी ने 3 मिनट और 18 सेकंड के समय के साथ टॉप स्थान हासिल किया है। इनमें से रूपल ने दिन की शुरुआत में इंडिविजुअल वीमेंस 400 मीटर में सिल्वर मेडल भी जीता था। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन आज यानी गुरुवार 29 मई को शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार है। सेंसेक्स करीब 30 अंक चढ़कर 81,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी करीब 10 अंक नीचे 24,750 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट दर्ज हुई है। सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच को हिंडनबर्ग मामले में लोकपाल ने क्लीन चिट दे दी है। लोकपाल की एंटी करप्शन बॉडी ने हिंडनबर्ग केस में उनके खिलाफ सभी शिकायतों का निपटारा कर दिया है। लोकपाल ने कहा कि बुच के खिलाफ जांच का आदेश देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। टाटा सन्स के चेयरपर्सन एन चंद्रशेखरन 29 मई 2025 से टाटा केमिकल्स के डायरेक्टर और चेयरमैन पद से हटा दिए जाएंगे। कंपनी ने बुधवार 28 मई को शेयर बाजारों यानी बीएसई और एनएसई को फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है।